Hello guys, is my video and voice audible to everyone? Good evening everyone. Okay, fine. So guys, लास्ट क्लास में हमने जो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट किए थे वो सबको क्लियर है? किसी को डाउट है उसके अंदर? ठीक है, ओके, गुड, फाइन। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, टेस्ट ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टेस्ट। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 गाइस, जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में किया था ना, उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जल्दी से फर्स्ट कंप्लीट करो। सबसे पहले आपको हेड आइडेंटिफाई करना है। हेड आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको कौन सा मेन हेड है वो आइडेंटिफाई करना है। इंक्रीज डिक्रीज, लॉजिक के अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं। हर्ष, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे एक बार देख के बता दूंगा क्यों कटे पॉइंट्स, तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप डाल देना, तो उसमें मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा कि पॉइंट किस चीज़ के कटे हैं। या जो ग्रुप है, आप अपने ग्रुप में ही जो है अपने पेपर को टैग करके सिंपल लिख दो कि भाई कि आपके कौन से क्वेश्चन में पॉइंट्स क्यों कटे, आपको उसी ग्रुप में आंसर मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को थोड़ा डाउट है कि पॉइंट्स में नंबर क्यों कट रहे हैं, अपने पेपर को टैग करके, जो आंसर शीट है उसको टैग करके कि प्लीज लेट मी नो इन दिस क्वेश्चन की नंबर्स क्यों कटे हैं, उनको वहीं पे आंसर साथ के साथ मिल जाएगा। मैं दे दूंगा या खुशी दे देगी। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 1 गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट करो प्लीज फास्ट। 10 पॉइंट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। 7:33 हो रहे हैं, 43 तक मेरे को ये कंप्लीट चाहिए सबका। 7:33 हो रहे हैं, 43 तक कंप्लीट चाहिए, जल्दी करो। लास्ट क्लास वाला जो करना है वही वाला सेम करना है। जो बच्चे बाद में हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसे अपने लास्ट क्लास में कर रहे थे, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करके डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई करना, वो स्टार्ट करो बच्चों। 10 मिनट्स का टाइम है, 7:43 तक हमको कंप्लीट करना है।
हाँ, सिर्फ अकाउंट का नाम, कौन सा अकाउंट है, उसका मेन हेड, इंक्रीज डिक्रीज एंड डेबिट क्रेडिट। ओके, संज्ञा हो गया, बाकी लोग? हाँ, नॉट अ प्रॉब्लम, वो एक चैप्टर हो अलग चैप्टर हो उसका कोई इशू नहीं है, वो रूल्स तो सेम ही है ना, उसके चैप्टर नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट का सिलेबस, संज्ञा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। बाकियों का हुआ है सेशन नंबर 1 कंप्लीट। तो गाइज इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपका कैश डेबिट जितना भी आया उसका टोटल कर लो, कैश क्रेडिट जितना भी आया उसका टोटल करके मेरे को टोटल बताओ। कैश डेबिट का टोटल, कैश क्रेडिट का टोटल। कैश डेबिट का टोटल, कैश क्रेडिट का टोटल, हाँ सारी एंट्रीज में, हर एंट्री में जितना भी, जिस भी एंट्री में अगर कैश आया है उन सब के कैश का डेबिट, जिस साइड भी डेबिट आया है उस सब डेबिट का टोटल, और जितनी भी एंट्रीज में कैश क्रेडिट आया है वो सारी की सारी एंट्रीज में कैश क्रेडिट का टोटल। कैश डेबिट का टोटल, कैश क्रेडिट का टोटल। आंसर आया बच्चों? कैश डेबिट का टोटल कितना आया, कैश क्रेडिट का टोटल कितना आया? एंड क्रेडिट? हिमानी एंड सिद्धार्थ, आपका डेबिट साइड मैच नहीं कर रहा, दोनों का डेबिट का आंसर सेम आना चाहिए। और निकालो दो चार बच्चे फिर बताओ। प्रगति वॉइस नॉट क्लियर, तो एक बार थोड़ा सा रीजॉइन करके देख लो। नोरा का भी सेम आया, तो सिद्धार्थ देखो आपका गलत होगा, प्रगति का गलत चेंज आया। हिमानी का 55,000 क्रेडिट। क्रेडिट भी बताना बच्चों, क्रेडिट कितना आ रहा है? अच्छा, 45,000। सबका ही डिफरेंट आंसर आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी करवा रहा हूँ, लेकिन एक बार देखो तो सही कि किसका कितना सही आया है। 1,95,000 एक और वैल्यू। क्रेडिट, क्रेडिट का बताओ बच्चों। क्रेडिट का भी एक सिर्फ 55 एंड 45 दो आंसर आए हैं क्रेडिट के।
हर्ष बेटा, जितनी भी कैश की एंट्रीज है ना, वो डेबिट साइड वाली जितनी भी कैश की एंट्रीज है उनके अमाउंट का टोटल कर लो, और कैश जितनी भी तरफ बार आपने क्रेडिट साइड पे आया है उन सबके अमाउंट का टोटल कर लो। अच्छा सिद्धार्थ, 2,15,000, 35,000, 45,000। ओके, सबका डिफरेंट है। ओके, चलो मैं एक बार आपको आंसर बोलता हूँ, देखो आप आंसर्स किस किस के मैच करते हैं। ठीक है, राइट मारते जाना जिसका मैच करे। फर्स्ट, कैश डेबिट 5 लाख, कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। फर्स्ट, कैश डेबिट 5 lakh, capital credit 5 lakh. Second, cash debit 1 lakh, loan credit 1 lakh. Furniture debit 20,000, cash credit 20,000. Furniture debit 40,000, Delhi safe credit 40,000. Purchase debit 15,000, cash credit 15,000. Purchase debit 30,000, Mahesh credit 30,000. Cash debit 25,000, sale credit 25,000. Sham debit 30,000, sale credit 30,000. Cash debit 20,000, Sham credit 20,000. Mahesh debit 10,000, cash credit 10,000. किस किस का सही है? ऑल करेक्ट सिद्धार्थ। और किसी के सही है सारे? हाँ बेटा, 4 बंदों के सही हो गए, उसके बाद भी आपके डेबिट क्रेडिट नहीं मैच कर रहे। 5 5 बंदों के सही। डेबिट क्रेडिट तो मैच करो ना फिर। कैश की जितनी भी एंट्रीज हैं, डेबिट साइड कितनी एंट्रीज है कैश की? 1 2 3 4, 4 एंट्रीज हैं डेबिट साइड पे, एंड क्रेडिट साइड पे 1 2 3 एंट्रीज हैं क्रेडिट साइड पे। अब बताओ इसका आंसर। 4 एंट्रीज जो कैश की डेबिट साइड पे हैं उनका टोटल। हाँ संज्ञा बेटा, सिर्फ कैश का करना है, कैश डेबिट साइड का टोटल। हाँ अब मैच करा ना, 6,48,000 आ रहा है सबका, और क्रेडिट साइड का ये देखो, अब भी सिद्धार्थ और हिमानी में फर्क है। सिद्धार्थ आपका गलत है बेटा, सबका 45,000 आ रहा है। सिद्धार्थ का गलत है फिर तो ये। ओके, सेम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। सिद्धार्थ देखो टोटलिंग में गलत होगा, 45,000 आ रहा है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। नितिन इन्वेस्टेड से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। मैंने आपके ग्रुप में भी टोटल क्वेश्चन भेज दिया है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो जाएगा। फर्स्ट वाले के अंदर नहीं बेटा, 2 ही अकाउंट्स होंगे, इसको अलग अलग एंट्री कर दो ना। कैश से आए 50,000, चेक से आए 5 लाख, अलग अलग एंट्री कर दो। कैश कैपिटल, बैंक कैपिटल।
तीन क्यों बना रहे हो? अभी के लिए तीन मत बनाओ, अभी के लिए दो दो से कर दो। मैंने आपके ग्रुप में भी भेज दिया है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो जिसको यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वो ग्रुप में भी देख सकता है। 13 के बाद और भी एंट्रीज हैं, जब 13 तक हो जाए तो लेट मी नो, फिर हम नीचे कर लेंगे। फास्ट जल्दी करो बच्चों, हमारी टोटल 20 एंट्रीज हैं, 20 मिनट्स, 7:50, 8:10 तक का टाइम है, पूरी की पूरी एंट्री सारी 20 एंट्रीज करनी है। पेज नंबर 8.11, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज 8.11।
कुछ हो गया याद है? 12th एंट्री तक हो गया आप लोगों का? कोई बात नहीं, जो कंफ्यूजन है वो अभी रख लो, बाकी ये करते चले जाओ, लास्ट में सब डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, 20 तक हो गए? हिमानी 20 तक सारे हो गए? सॉरी। ओके, गॉट इट। तो आपने कैश डेबिट के सारा टोटल निकाल लो एंड कैश क्रेडिट का सारा टोटल निकाल लो। जिसके सारे हो गए हैं, डेबिट साइड में जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं उन सब का टोटल कर लो, एंड क्रेडिट साइड में जितनी भी कैश की एंट्रीज हैं उन सब का टोटल कर लो। ठीक है, करो बच्चे, जल्दी करो सारे के सारे। गौरी एंड प्रगति, 1000 का डिफरेंस आ रहा है आपके दोनों में। प्रगति एंड हिमानी का डेबिट साइड तो मैच कर गया, प्रगति एंड गौरी, आप देखो किसी ने 1000 का मिस्टेक किया हुआ है क्रेडिट साइड पे, या कैलकुलेशन मिस्टेक है। बाकी जल्दी बच्चे फास्ट करो, 5 more minutes, 5 minutes more।
डेबिट 1 लाख, क्रेडिट 22,500। ठीक है। बता रहा हूँ सिद्धार्थ, पूछो। अभी सारी की सारी एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बच्चों का भी होने दो। 3-4 मिनट्स रुको, 3-4 मिनट्स में सब बच्चों का हो जाएगा, देन विल स्टार्ट। हाँ, सिर्फ कैश का ही। ओके, आई थिंक सबका हो गया। फाइन, क्रेडिट आ रहा है सबका 22,500 एंड डेबिट सबका आ रहा है 1 लाख। फाइन, मैं आपको एक बार एंट्रीज बोल रहा हूँ, प्लीज क्रॉस चेक ऑल द एंट्रीज। कैश डेबिट 50,000, कैपिटल क्रेडिट 50,000, बैंक डेबिट 5 लाख, कैपिटल क्रेडिट 5 लाख, अर्चित सिर्फ कैश का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होता, सारे के सारे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होते हैं, जितने भी अकाउंट्स है ना, ओनली एक सिंगल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता। और मैं भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्लीज बीच में अभी कमेंट्स मत करना, एक बार पहले सारे के सारे चेक कर लो, फिर किसी को डाउट होता है तो हम एक साथ सारे के सारे वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। बीच में इंडिविजुअल इंडिविजुअल मत बोलना, सर इसको समझा दो उसको समझा दो, एक बार 20 का 20 डिस्कस करते हैं, देन मैं समझाता हूँ जिसमें डाउट हो। कैश डेबिट 50,000, कैपिटल क्रेडिट 50,000, बैंक डेबिट 5 लाख, कैपिटल क्रेडिट 5 लाख, बैंक डेबिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000, परचेज डेबिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000, बिल्डिंग डेबिट 2,50,000, बैंक क्रेडिट 2,50,000, परचेज डेबिट 1 लाख, हरी एंड कंपनी क्रेडिट 1 लाख, कैश डेबिट 50,000, सेल्स क्रेडिट 50,000, रमेश एंड कंपनी डेबिट 25,000, सेल्स क्रेडिट 25,000, सेल्स रिटर्न डेबिट 5,000, रमेश एंड कंपनी क्रेडिट 5,000, हरी एंड कंपनी डेबिट 4,000, परचेज रिटर्न क्रेडिट 4,000, सैलरी डेबिट 15,000, बैंक क्रेडिट 15,000, ड्राइंग डेबिट 10,000, बैंक क्रेडिट 10,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 1,000, कैश क्रेडिट 1,000, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500, फर्नीचर डेबिट 25,000, बैंक क्रेडिट 25,000, हरी एंड कंपनी डेबिट 50,000, बैंक क्रेडिट 50,000, बैंक डेबिट 15,000, रमेश एंड कंपनी 15,000, अभी एंड सन्स 20,000, बैंक क्रेडिट 20,000, बैंक डेबिट 30,000, अजय एंड कंपनी 30,000, स्टेशनरी डेबिट 1,000, कैश क्रेडिट 1,000, ड्राइंग डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 10,000। ओके, अब मुझे बताओ कि किस किस को डाउट्स है, किस किस एंट्री में डाउट्स है। एट एंड 9। ओके, 8 बोलता है जी गुड्स वापस हुए, जब गुड्स वापस होंगे तो बच्चे एंट्री होगी हमने गुड्स जो सेल्स करे हुए थे वो हमारे पास वापस आए, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर। सेल्स का ऑपोजिट है सेल्स रिटर्न, गुड्स अकाउंट को जो है हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं टू डेटर, क्योंकि डेटर वापस हो रहा है। 8 क्लियर हिमानी? हिमानी 8 क्लियर है बच्चे? ओके, 9th इज गुड्स रिटर्न टू, ये उसी का ऑपोजिट हो गया,
कि हमने गुड्स रिटर्न जो है वापस करें, तो जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स लेते हैं तो परचेज बोलते हैं, तो रिटर्न को उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। ओके बच्चों, और किसी को डाउट? कोई और बच्चा है जिसको डाउट थोड़े बहुत? बाकी सारी एंट्रीज क्लियर है सबको? ओके ठीक है। तो गाइज जैसे अभी हमने तो जो करा वो आपका डेबिट और क्रेडिट को सिर्फ आइडेंटिफाई करा। इसको ना लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो लिखने का फॉर्मेट आपका इस तरीके से होता है। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करा। हमारा लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, हम उसी फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, हम ऊपर हेडिंग डालते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जैसे हम इसकी फर्स्ट एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट एंट्री हमारी है कैश इन कैपिटल। ठीक है, तो हम इसके आगे सबसे पहले डेट डालते हैं। मान लो 1 अप्रैल की डेट है, तो हमने 1 अप्रैल डाला। ठीक है, ये हमारा होता है डेट का कॉलम। ये हमारा होता है पर्टिकुलर का कॉलम। उसके बाद होता है लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट का कॉलम एंड क्रेडिट का कॉलम। ये हमारा एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, डेट के अंदर डेट डालते हैं, पर्टिकुलर्स के अंदर हेड लिखते हैं, लेजर फोलियो के अंदर अभी कुछ लिखोगे नहीं, बट लेजर फोलियो का मतलब होता है कि ये एंट्रीज फर्दर बुक में जहां जाएंगी उस बुक का पेज नंबर, मतलब लेजर का मतलब बुक एंड फोलियो का मतलब पेज नंबर। तो पेज नंबर जहां पे भी इसकी लिंकिंग होगी उसका पेज नंबर इंडेक्सिंग करने को बोलते हैं। तो डेबिट साइड मतलब डेबिट वाली का अमाउंट एंड क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट वाली का अमाउंट। ठीक है, जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो एक एंट्री में जैसे दो हेड्स हैं, कैश एंड कैपिटल। डेबिट वाला हेड ऊपर आता है, क्रेडिट वाला हेड नीचे आता है। तो जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री थी कैश डेबिट, कैश डेबिट एंड क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट, तो हम इसको लिखते हैं कैश अकाउंट, और एक लाइन छोटा सा खींच के इसको डेबिट लिख देते हैं। और जब हमको क्रेडिट लिखना होता है जिसको, उसके आगे छोटा सा थोड़ा सा गैप देते हैं, टू कैपिटल। टू वर्ड हम इसके आगे लगाते हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये क्रेडिट साइड की एंट्री। तो जो डेबिट साइड की एंट्री है उसके आगे डैश लगा के डेबिट लिखते हैं, और जो क्रेडिट साइड की एंट्री है उसको थोड़ा सा स्पेस देके टू लगा के अकाउंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसका अमाउंट है आपका 50,000। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट साइड में डालते हैं, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट साइड में डालते हैं। ठीक है, ये हमारा हर एंट्री, जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी इस फॉर्मेट में होंगी। उसके बाद इसमें छोटी सी नरेशन डालते हैं। नरेशन का मतलब होता है कि ये एक्चुअली में हमने ऊपर करा क्या है इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना। तो कैश इंट्रोड्यूस बाय ओनर। ठीक है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता नरेशन का, सिंपल नॉर्मल इंग्लिश में लिखना होता है, जिसका मतलब होता है कि जी हमने क्या करा जस्ट उसको इंग्लिश में लिख दिया। ये हमारी एक जर्नल एंट्री हुई। डेट, हेड्स, अमाउंट एंड नरेशन। नरेशन कुछ भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, सिर्फ हमको ये बताना है कि क्या लिख रहे हो। तो नरेशन क्वेश्चन का जो हेड है वही सेम लिख सकते हो, उसमें अमाउंट लिखना भी जरूरी नहीं है, उसको बहुत बड़ी लिखना भी जरूरी नहीं है, कोई भी अब छोटा सा कि भाई हमने ये चीज करा है। ठीक है, जैसे सेकंड था आपका ही डिपॉजिट 5,000 कैश आउट ऑफ द बैंक, तो हमारा इसका आया बैंक एंड कैश, तो हमने डेट डाली जो भी डेट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद में हमने डेबिट साइड में देखा, डेबिट साइड में पहले आता है बैंक, तो बैंक को हमने डेबिट करा और कैश को हमने क्रेडिट करा। अमाउंट हमने इसमें डाला 5,000 और नरेशन डाल दी कैश डिपॉजिट इनटू
बैंड। नेचर ऑफ अकाउंट्स नहीं, नेचर ऑफ अकाउंट्स सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है, संज्ञा नहीं। ये आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नहीं है, ये आपका जर्नल एंट्री चैप्टर है। जर्नल एंट्री चैप्टर आपका उस चैप्टर में नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे टेस्ट के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा। ये आइडेंटिफाई उस तरीके से ही होंगे, बट इसकी एंट्रीज इस तरीके से करते हैं। हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास द क्लास टाइमिंग विल बी 7 to 8। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास द क्लास टाइमिंग विल बी 7 to 8। ओके बच्चों, किसी को जर्नल एंट्रीज में डाउट की फॉर्मेटिंग कैसे बनाते हैं? हमारा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरीके से है, उसके अलावा हमको फॉर्मेटिंग ऐसे बनानी। ठीक है, मैं आपको बुक में दिखाता हूं। बुक में जो अभी हमने क्वेश्चन करा, हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट में हमेशा सेम अमाउंट आएगा। देखो बुक में हमने फॉर्मेटिंग जो अभी क्वेश्चन की करी, तो आप ये भूल जाओ, इसके आगे का आप सिंपल ये देखो। संजय, हमेशा डेबिट वाला पहले लिखते हैं, डेबिट वाला पहले आएगा, क्रेडिट वाला बाद में आएगा। तो अगर आप देखोगे तो देखो, परचेज इसको बोलते ऐसे हैं, परचेज डेबिट टू कैश, बिल्डिंग डेबिट टू बैंक, परचेज डेबिट टू हरी एंड कंपनी, कैश डेबिट टू सेल्स, रमेश डेबिट टू सेल्स। मतलब जो डेबिट वाला होता है उसको डेबिट बोलते हैं। हाँ, अकाउंट आप लिख दो, अकाउंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, बट आप लिख सकते हो, सबके साथ अकाउंट्स लिख सकते हो, तो एक्चुअली में सब अकाउंट ही है। ठीक है, तो इसलिए आप अकाउंट लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि वो अकाउंट तो लिखना ही लिखना होता है। बच्चे देखो, जैसे थर्ड ऊपर दिख रखी है, इसमें लिखा हुआ है बीइंग परचेज मेड इन कैश। सिंपल, हमने जो करा है उसको सिंपल इंग्लिश में लिख दिया। नेक्स्ट देखो, बीइंग बिल्डिंग परचेज एंड पेड बाय चेक, बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हमारा पहले चलता था, पहले बहुत पहले, अब सात से पाँच सात साल पहले, हम हर नरेशन के आगे ना बीइंग लिखते थे। अब वो कंपलसरी नहीं है, बट बुक्स में उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप उसको हर उसके आगे बीइंग लिख दो। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी, बट फिर भी बीइंग करके अगर आप चालू कर दोगे तो इट्स बेटर, क्योंकि बुक्स में अब इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट वो कंपलसरी नहीं है, अब वो हट गया है कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि नरेशन बीइंग करके ही लिखनी है। किसी को फॉर्मेट में दिक्कत बच्चों? ये आगे वाले जो हेड्स हैं ये नहीं डालने, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आप। ठीक है, अब हम जो है जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करेंगे। हमको इनके जो है मेन हेड्स भी नहीं लिखने, हमको कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है वो भी नहीं लिखना, हमको सिर्फ इस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में क्वेश्चन करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपली जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना। मेन हेड्स, क्योंकि बस जो आपका एक्चुअल हेड है वो एक्चुअल हेड एंड डेबिट क्रेडिट आपको माइंड में करना है। आप कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा आपको माइंड में करना है पहले, और माइंड में करने के बाद उसके बाद फिर पूरी एंट्री करनी। हाँ, सिर्फ जो जो चैप्टर है वो एक्चुअल सिर्फ समझाने के लिए ही था कि एक्चुअल डेबिट और क्रेडिट के लॉजिक्स कैसे अप्लाई होते हैं। वो उसमें जो एक्चुअल में जो बनेगा वो आपका ये जर्नल एंट्री बनेगा। वो कहीं पे भी हम लिखते नहीं है उस तरीके से, हर जगह पे हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल एंट्री आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है जो आपका एक्चुअल वर्ल्ड में और एक्चुअल जगह पे हर जगह पे यूज आएगा। वो हमने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में देखने के लिए कि कौन सी चीज़ को डेबिट और कौन सी चीज़ को क्रेडिट करते हैं, किस लॉजिक से डेबिट क्रेडिट करते हैं, सिर्फ उस चीज़ के लिए हमने वो चैप्टर बनाया। दैट्स, यू कैन से दैट्स अ थ्योरी चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके सिंपल फॉर्मेट में होंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर थ्री।
एग्जाम्पल नंबर 3, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाना है आपको, माइंड में डेबिट एंड क्रेडिट करना है रेदर देन आपको पेपर पे नहीं लिखना, सीधा डेबिट वाली चीज डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में। अमाउंट्स इसके आप छोड़ दो, अमाउंट्स हर किसी के 10 ले लेना, हर वैल्यू में 10 10 रुपए की अमाउंट ले लेना, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट मैच करना है। हम लास्ट में आंसर जो है 10 10 रुपीज से ले लेंगे, 10 रुपीज, हर एंट्री में 10 रुपीज। बच्चों किसी को डाउट है इसमें? ओके, फास्ट करो। हमारे पास ऑलमोस्ट ये 15 एंट्रीज हैं, 15 एंट्रीज 10 मिनट्स, 8:16 हो रहे हैं, 8:25 तक प्लीज कंप्लीट करना है इसको। संज्ञा LF मीन्स लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब कि हम इस जो अकाउंट है उसको फ्यूचर में कहीं पे ट्रांसफर करेंगे, तो उसका पेज नंबर, सिर्फ इसका कॉलम बनता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा ये ब्लैंक रहेगा। ये एक्चुअल वर्ड में जब यूज होता है तो पेज नंबर इसका यूज करते हैं, अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट कॉलम बनेगा, ये कॉलम नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएगा।
हाँ, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा डेटर हो जाएगा। जब कैश नहीं मेंशन होता बट पर्सन का नाम मेंशन होता है तो हम मानते हैं कि उधार पे सेल या परचेज हुई। तो सोल्ड गुड्स टू कृष्णा बिकम अ डेटर। कैश सेल्स मतलब कि नॉर्मल सेल्स, कैश एंड सेल्स। सेल्स हो गई, कैश आ गया। डन गाइस। कैश का डेबिट का टोटल, कैश का क्रेडिट का टोटल, कैश के डेबिट का टोटल, कैश के क्रेडिट का टोटल। जल्दी गाइस, कैश डेबिट टोटल, कैश क्रेडिट टोटल। और किसी का डेबिट का कितना टोटल आया, क्रेडिट का कितना टोटल आया बच्चों? क्वेश्चन हो गया सबका या बचा है? बाकी बच्चे 10-10 रुपए की वैल्यूज ले लो सबकी बस। जिसके पास बुक नहीं है वो 10-10 रुपीज की वैल्यू ले लो। ओके, चलो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप प्लीज स्टडी करो। प्लीज स्टडी करो क्वेश्चन। कैश डेबिट टू कैपिटल, repairs debit to cash, bank debit to cash, bank debit to loan, purchase debit to cash,
कैश डेबिट टू बैंक, परचेज डेबिट टू श्याम, कैरेज डेबिट टू कैश, कृष्णा डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट टू कृष्णा, श्याम डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट टू सेल्स, salaries debit to cash, interest debit to loan, loan debit to bank. किस किस का सही है सारे? बच्चों किस किस के सही है सारे? ऑल करेक्ट, ठीक है। हिमानी सही, संज्ञा करेक्ट, अर्चित करेक्ट, ओके। टू रॉन्ग हर्ष, नॉट अ प्रॉब्लम। हर्ष जो दो गलत थे वो समझ में आ गए क्यों गलत थे? ठीक है, ओके गाइस। सो हम आज हमने यहाँ तक कंप्लीट करा एंड इसमें हमारी इजी वाली जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। यू कैन प्रैक्टिस सम इजी जर्नल एंट्रीज फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। जो भी आपके पास बुक होगी उसमें से आप इजी वाली जर्नल एंट्री ट्राई कर सकते हो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपको अकाउंट जो होगा वो ईजी लगेगा, ठीक है। तो हमको हर क्वेश्चन के लिए रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट आपको परफेक्ट होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं करना। अगर आप रटोगे कि भाई ठीक है इसमें तो ये डेबिट ही होता है तो हमेशा डेबिट ही कर देंगे, इसमें क्रेडिट होता है तो क्रेडिट कर देंगे, तो गलत आएगा। आपको रटना नहीं है, ठीक है गाइस। ओके, आज के लिए इतना करते हैं। संडे के टेस्ट में आपका जो है वो आपका आएगा अकाउंट